हेलो माय डियर स्टूडेंट, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम नया सेशन 2021-22 के लिए क्लास 12 का मैथ्स का यूनिट फर्स्ट संबंध एवं फलन रिलेशन इन फंक्शंस का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, तो आप पिछले लेक्चर्स जो है वो सारे जाकर देख लीजिए, तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर इक्वल ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ करके देना है, यानी कि सिद्ध करना है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब समुच्चय यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या में ऑल नंबर्स मीन्स सारे नंबर्स के जितने भी टाइप है वो सभी के सभी वास्तविक संख्या में आते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सभी के सभी संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्या के अंदर समाहित है। इंग्लिश में हम इसे रियल नंबर्स कहते हैं। वास्तविक संख्या को मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार की संख्याएं जो हम यूज़ करते हैं मैथ्स में, ठीक है, गणना के लिए, वो सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और संबंध किस रूप में दिया है, तो संबंध इस रूप में दिया है कि आर बराबर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी मान होगा यहाँ पे ए का, है ना, किसका, ए का जो भी मान होगा उसका जो मान है वो बी स्क्वायर से छोटा या बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और हमको यहाँ सिद्ध करना है। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारे मतलब कि नंबर्स होंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते होंगे, लेकिन हमको सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करना है इसका मतलब हम उन नंबर्स को लेकर चलेंगे, उन नंबर्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हो। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो वास्तविक संख्याओं के अंदर तो सभी प्रकार की संख्याएं शामिल होगी, है ना, जैसे 1 2 3 4 या -1 -2। ठीक है, सभी प्रकार के धनात्मक, ऋणात्मक, 1/2 3/2, मतलब सभी प्रकार के रैशनल नंबर्स। ठीक है, 1.56 या 1.32, इस तरह के सभी संख्याएं, रूट वाली संख्याएं, √2 √3, ये सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याओं में शामिल होंगे। अब हमको कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स लेके चलने हैं जो ना तो स्वतुल्य होगा, ना सममित होगा, ना ही संक्रामक होगा। तो हमको उन एग्जाम्पल्स को मीन्स उन नंबर्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेकर चलना पड़ेगा जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला है कि हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रामक है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वास्तविक संख्याओं में किन कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेंगे जो इन कंडीशंस में आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम पहली कंडीशंस देखते हैं, स्वतुल्य, तो स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं की स्वयं से तुलना करना। और हम किस संबंध के लिए, मतलब संबंध की कौन सी शर्त है, कौन सी परिभाषा है कि ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर। कहने का मतलब ए का जो भी मान होगा, ठीक है, जैसे सपोज हमने यहाँ पर ए की वैल्यू 2 रख ली है। ठीक है, ए की वैल्यू हमने क्या रख ली है, 2 रख ली है। अब अगर स्वतुल्य की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, मतलब कि 2 स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल 4। हालांकि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि ए का जो मान है वो बी स्क्वायर के मान से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये जो 2 है ये जो है 4 से छोटा है, हाँ भलाई से 4 के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये तो 4 से छोटा है, तो ये कंडीशन इसमें फुलफिल हो रहा है। मतलब हम इस एग्जाम्पल्स को स्वतुल्य के लिए नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमको स्वतुल्य नहीं है ये देखना है।
तो यहाँ तो स्वतुल्य हो रहा है, तो अब कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें स्वतुल्य नहीं होगा। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर रेशनल नंबर्स लेके चले, रेशनल नंबर्स जैसे कि मान लो हम 1/2 लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, b का भी मान क्या रहना चाहिए, 1/2 रहना चाहिए, क्योंकि स्वतुल्य मतलब स्वयं की तुलना स्वयं से करना हो जाता है। तो जैसे हमने 1/2 लिए तो यहाँ पे भी 1/2। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल 1/4 मीन्स 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। देखिए 1/2 मतलब मीन्स आधा, मतलब हम ये 2 का भाग किस में देंगे, 1 में, ठीक है। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो भाई आधा मतलब कि 0.5 होता है ना। 2 अगर डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ हम पॉइंट लगा लिए और यहाँ 1 0 आ जाएगा, मतलब कि 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5। और 4 से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो देखो सेम प्रोसेस, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, फिर ये 10 हो जाएगा। फिर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 2 ज़ा 8 मीन्स 2 टाइम। फिर यहाँ पर रिमाइनिंग कितना रहेगा, यहाँ रिमाइन रहेगा 2, तो 4 5 ज़ा 20, ठीक है। 4 5 ज़ा क्या होता है 20। अब आप इसे देखिए, यहाँ पे अगर हम 1/2 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.5 आता है, और 1/4 को अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.25 आता है। इन दोनों में कौन छोटा और कौन बड़ा है, देखिए 0.5 जो है वो बड़ा है और 0.25 कैसा है, छोटा है। कहने का मतलब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है कंडीशन में प्रूफ जो करेंगे उसमें ये फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब कि 0.5 और ये होना चाहिए 0.25, मतलब कि ये बड़ा होना चाहिए। देखो बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिलेशन, बट ये तो उल्टा हो गया, ठीक है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल हमको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0.5 बड़ा है और ये मान कैसा है यहाँ पे, छोटा है, ठीक है। तो ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये सही है क्या, बिल्कुल नहीं है, और यही हमको क्वेश्चन में दिखाना है, मतलब सही नहीं दिखाना है। क्यों, क्योंकि उसने स्पष्ट कहा है कि हमको सिद्ध करना है कि संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, ना ही संक्रामक है। तो इसके पहले हमने जो 2 वाला एग्जाम्पल लिए थे, अगर हम 2 वाले एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो 2 वाले एग्जाम्पल्स में तो स्वतुल्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 मीन्स 2 लेस देन इक्वल 4, ये कंडीशन तो सही है इसके लिए, लेकिन हमको सही नहीं दिखाना, हमको तो गलत दिखाना है, स्वतुल्य नहीं चाहिए। तो हमको वास्तविक संख्याओं में उन संख्याओं को चुनने हैं, उन संख्याओं के कार्टेशियन प्रोडक्ट को चुनने हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल ना करे। कहने का मतलब ये सिंबल जो है ऐसा है तो इसको ऐसा कर दे। तो देखिए 1/4 मीन्स 1/2 जो है इसमें फिट हो रहा है, ठीक है। 1/2 जो है इस कंडीशन में फिट हो रहा है। तो जैसे हमने सॉल्व किए यहाँ पे 1/4 आया, और जब हमने इसको आगे सॉल्व किए पॉइंट में चेंज किए तो 0.5 आया, और यहाँ पे आया 0.25, ठीक है। यहाँ पे क्या आया 0.25। अब ये सिंबल जो है ये बदल के यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या इधर है और छोटी संख्या इधर है। तो ठीक है, देखिए हम कौन सा एग्जाम्पल्स लेके चले हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो दिया है क्या दिया है, तो समुच्चय के अंदर दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। और संबंध कैसा है, ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स लेके चले हैं, जैसे 2 का 4 से, 3 का 9 से, 1/2 का 1/4 से, या 2 का 9 से। तो हम देखते हैं इससे, ठीक है, किस तरह से इसका जो रिलेशन है। देखिए यहाँ पे हमने स्वतुल्य में दिया गया संबंध स्वतुल्य होगा यदि ए एलिमेंट आर मीन्स ए बिलोंग्स टू आर। स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए। जैसे हमने 1/2 लेके चले तो 1/2 नॉट एलिमेंट आर, वाई, बिकॉज 1/2 नॉट लेस देन आर इक्वल 1/4। हमने ऊपर चेक करके बता दिए थे आपको कि ये दोनों इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किस कंडीशन को, क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसके अनुसार वो सही नहीं है, क्योंकि चिन्ह जो है लेस देन जो है ये इधर चेंज होके इस तरह से चिन्ह बन गया था 1/2 और 1/2 के लिए। तो ठीक है, ये दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है, किसके लिए, 1/2
1/2 के लिए। अब हम सममित देखते हैं। देखिए सममित का मतलब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक नंबर है हमारे पास में, कार्टेशियन प्रोडक्ट है 1 और 2 का और 2 और 1 का, ठीक है। तो यहाँ सममित नहीं है ये दिखाना है हमको, सममित है ये नहीं दिखाना है। जैसे आप अपनी मर्जी आए जो भी चुन लिए, जो भी एग्जांपल्स में रख दिए, यहाँ ऐसा नहीं, उनको चेक भी करना पड़ेगा कि क्या वाकई वो सममित नहीं है या स्वतुल्य नहीं है। तो जैसे हमने 1/2 लिए, ठीक है, 1/2 मीन्स इस संबंध के लिए, ठीक है, a लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर के लिए अगर हम यहाँ 1 और यहाँ पे हम 2 लेकर चलते हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 और 2 स्क्वायर मीन्स 4 है ना। तो ये कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है, मतलब कि 1 जो है ये लेस देन ही है, छोटा ही है 4 की अपेक्षा, तो ठीक है। अब हम इसका उल्टा भी चेक करके देख लेते हैं। उल्टा मतलब कि देखिए ये ए बी के लिए था, अब हम बी ए के लिए देख लेते हैं। बी ए के लिए मतलब कि ये 1 2 था तो यहाँ 2 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 लेस देन आर, इसी में हमको फुलफिल करना है, इसी संबंध में, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको। तो 2 लेस देन आर इक्वल, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, हमने बी की वैल्यू 1, क्योंकि 1 2 था तो अब यहाँ हम 2 1 लेंगे। तो देखो यहाँ बी का स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या ये 2 लेस देन है 1 से, बिल्कुल नहीं, ये 2 तो बड़ा होता है 1 से, ठीक है। तो ये जो सिंबल है लेस देन इक्वल का ये चेंज होके इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ग्रेटर देन हो जाएगा। तो देखिए जब ग्रेटर देन हो जाएगा तो क्या ये सममित होगा, नहीं, क्योंकि सममित होने के लिए अगर 1 2 वाली कंडीशन में ये संबंध जो है उसकी शर्तें पूरी हो रही है तो 2 1 वाली मतलब कंडीशन में भी शर्तें पूरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो सिंबल है वो चेंज होके ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में बदल जा रहा है, क्योंकि 2 जो है वो 1 से छोटा नहीं जबकि ये बड़ा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 लेस देन आर इक्वल 4 बट 4 नॉट लेस देन आर इक्वल 1, अतः संबंध क्या है, सममित नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं संक्रामक के लिए कौन सा ऐसा एग्जाम्पल्स लेके जो संक्रामक नहीं होगा, क्योंकि हमको संक्रामक नहीं है यही प्रूफ करके दिखाना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो नहीं वाला ही एग्जाम्पल लेके चलना है। देखो यहाँ गलती से मैंने सम्मित लिख दी हूँ, ये सम्मित नहीं है, संक्रामक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। चलो देखते हैं हम कौन सा ऐसा एग्जाम्पल्स है जो संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक नहीं है के लिए हम कोई भी अपने तरफ से नंबर्स लेके चल सकते, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एंड -3 लिए, ठीक है। अब देखो संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में आपको पता ही है क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मीन्स तीनों के लिए है जो दिया गया संबंध वो लागू होना चाहिए। अब दिए गए संबंध में सपोज मान लो हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेके चलते हैं 2 -3 का, ठीक है, 2 -3 तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है 9 और +9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 2 लेस देन आर इक्वल -3 का होल स्क्वायर। तो 2 लेस देन आर इक्वल ये 9 आ जाएगा। अब बताइए क्या ये कंडीशन जो है ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है, क्यों, सॉरी सही है, ये सही है, सॉरी गलत बोल रही थी मैं, ये सही है। अब हम देखते हैं कि एक और नंबर्स लेके चलते हैं हम, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया -3 का 1 के साथ में, किसके साथ में, -3 का 1 के साथ में, क्योंकि बी सी मतलब कि यहाँ बी अगर -3 है तो यहाँ पे बी -3 होना चाहिए। सी कुछ अलग ले लिए हमने, चलो 1 ले लिए, आप उसकी जगह कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। तो जब हम -3 और 1 को चेक करेंगे इसके लिए, तो -3 लेस देन आर इक्वल 1 का स्क्वायर। तो देखिए -3 लेस देन आर इक्वल 1 स्क्वायर मीन्स 1, हाँ ये भी सही है, क्यों, क्योंकि -3 जो है वो छोटा है 1 की अपेक्षा। भाई माइनस वाली संख्या है और माइनस वाली संख्या जो है हमेशा प्लस वाली संख्या से छोटी होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट में क्या लिए थे, फर्स्ट में हमने लिए थे 2 एंड -3, ठीक है, 2 एंड -3। तो 2 एंड -3 में क्या आया था
2 and -3 में जो है ये 2 लेस देन इक्वल 9। ओके, इसमें क्या आया, -3 लेस देन इक्वल 1। अब भाई हमको ए बी बी सी तो निकाल ली, हमको अब क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ठीक है, ए सी मतलब कि ये ए की तुलना किससे करेंगे, हम सी से करेंगे। तो 2 का 1 से देख लेते हैं, 2 का 1 से चेक करेंगे तो 2 लेस देन आर इक्वल 1 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे बी के ऊपर स्क्वायर है इसलिए सब में हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो देखिए 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो 1 से कैसा है, बड़ा है। जबकि अगर हम इस चिन्ह को अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेकर नहीं गए तो इसका मान तो गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो 2 यहाँ बड़ा है और ये क्या दिखा रहा है कि ये छोटा है जबकि ये बड़ा है, तो ये चिन्ह बदल के कैसा हो गया, ये उल्टा हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये भी संबंध, ये जो दिया गया एग्जाम्पल है वो संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स लेके चलना है आपको जो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या लिए 2 3 2 -3, तो 2 -3 मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 लेस देन आर इक्वल 9, हाँ बिल्कुल सही है। -3 लेस देन आर इक्वल 1 स्क्वायर, ये भी कंडीशन सही है। लेकिन यहाँ पर जो है 2 लेस देन आर इक्वल 1, ये कंडीशन जो है इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 नॉट लेस देन आर इक्वल 1 लेंगे। क्योंकि यहाँ हम सिंबल को नहीं भी बदलेंगे तो हम नॉट लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये तो बिलोंग्स है, ये भी बिलोंग्स है, लेकिन ये नॉट बिलोंग्स। ठीक है, तो 2 1 नॉट एलिमेंट्स आर या नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आप लगा लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है संक्रामक नहीं है। तो आशा करती हूँ स्टूडेंट्स ये सभी के सभी जो है कंडीशंस आपको समझ में आए होंगे। क्यों, देखिए इस सवाल में स्पेशल हमको कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया संबंध जो है वो स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है। कहने का मतलब हमको अपने तरफ से ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने थे एग्जाम्पल्स में वास्तविक संख्याओं के अंदर से जो ऑलरेडी पहले से ही स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। तो हमने स्वतुल्य के लिए कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिए, 1/2 1/2 ले लिए। ठीक है, और सममित के लिए कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिए, हमने 1 2 वाला ले लिए क्योंकि 1 2 वाला जो है इसको फुलफिल नहीं कर रहा है दिए गए कंडीशंस को। ठीक है, उसी प्रकार हमने संक्रामक के लिए हमने कौन सा एग्जाम्पल्स ले लिए वास्तविक संख्याओं के अंदर से 2 -3 -3 1 एंड 2 1। ठीक है, ये 2 से ही क्लियर हो जाता है कि ये तीसरा क्या आएगा। ठीक है, अगर ये ए बी है और ये बी सी है तो ये ए सी के अंदर कौन आएगा, ये 2 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।